लगभग छठी ईसा पूर्व में महान लिच्छवी वंश ने वैशाली पर शासन किया था, जिनका साम्राज्य नेपाल की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। ये लोग बुद्ध का अनुसरण करते थे। कहा जाता है कि निर्वाण की घोषणा के बाद वैशाली से कुशीनगर जाते हुए बुद्ध ने विश्राम के लिए एक रात केसरिया में बिताई थी और लिच्छियों को अपना भिक्षा पात्र प्रदान किया था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश्व का पहला गणतंत्र माने जाने वाला वैशाली एक महान बौद्ध तीर्थ स्थल है, जिसे तथागत बुद्ध की कर्म भूमि भी माना जाता है। मान्यता है कि बुद्ध ने 3 बार इस स्थान का दौरा किया था और यहाँ पर अपना काफ़ी लंबा समय भी बिताया था। बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में अपनी पहचान रखने वाले वैशाली में बुद्ध ने अपने परिनिर्वाण की घोषणा की और अपना अंतिम उपदेश भी वैशाली में ही दिया। अपने अंतिम समय में परिनिर्वाण के लिए बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कुशीनगर की यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में वैशाली से कुशीनगर की यात्रा के दौरान बुद्ध ने केसरिया नामक स्थान पर विश्राम के लिए एक रात बिताई थी। विश्राम के बाद जब बुद्ध वहां से जाने लगे तो लिच्छियों ने उन्हें रोकने का काफ़ी प्रयास किया। वे नहीं चाहते थे कि बुद्ध कुशीनगर जाए। गंभीर शोक में डूबे लिच्छियों को समझाते हुए बुद्ध ने अपना भिक्षा पात्र स्मृति के तौर पर उन्हें दे दिया, जिसके बाद बुद्ध ने कुशीनगर की ओर प्रस्थान किया। जिस स्थान पर बुद्ध ने विश्राम किया वहां पर लिच्छियों ने मिट्टी के एक छोटे स्तूप का निर्माण करवाया, जिसे आगे चलकर ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने स्मरण के तौर पर इसका विस्तार करवाया, जिसे आज केसरिया स्तूप कहा जाता है। मूल केसरिया स्तूप को सम्राट अशोक के समय का बताया गया है। साथ ही यहाँ पर एक अशोक स्तंभ के अवशेष भी मिले हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप माना जाता है। 2 विदेशी यात्री हेनसांग और फायान ने अपने लेखों में इस स्तूप के दिलचस्प और सूचनात्मक तथ्यों का विवरण प्रस्तुत किया है। दूसरी ओर भेंट किए हुए बुद्ध के भिक्षा पात्र को लिच्छियों ने वैशाली के एक विहार में ले जाकर रख दिया, जहां पर किसान और फल उत्पादक मौसम का पहला फल उस भिक्षा पात्र में चढ़ाया करते थे। यह भिक्षा पात्र अगली 5 शताब्दियों तक यहीं रहा। धीरे धीरे समय बीतता गया और वैशाली बुद्ध के भिक्षा पात्र के लिए प्रसिद्ध हो गया, लेकिन वैशाली की यह प्रसिद्धि ज़्यादा समय तक टिक न सकी और पाटलिपुत्र पर सम्राट कनिष्क ने आक्रमण कर दिया। 16वीं सदी के तिब्बती बौद्ध भिक्षु तारानाथ ने इस आक्रमण का उल्लेख किया है। सम्राट कनिष्क ने पाटलिपुत्र के राजा को युद्ध में हराया और राजा के प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष और बुद्ध के भिक्षा पात्र को अपनी राजधानी पुरुषपुर ले गए, जिसे वर्तमान में आज हम पेशावर के नाम से जानते हैं। जहां पर सम्राट कनिष्क ने पवित्र भिक्षा पात्र को एक मठ में ले जाकर रख दिया और अश्वघोष को अपना आध्यात्मिक प्रशिक्षक बनाया। कहा जाता है कि बुद्ध का भिक्षा पात्र 4वीं शताब्दी के अंत तक पेशावर में ही रखा रहा, लेकिन आगे चलकर बौद्ध धर्म के विरोधियों के हमले से बचाने के लिए इसे कांधार ले जाया गया और वहां इसे जामिया मस्जिद में रखा गया। अगली कई सदियों तक बुद्ध का भिक्षा पात्र कंधार में ही रखा रहा। जैसे जैसे समय का पहिया घूमता रहा, इस्लाम ने अफगानिस्तान में अपनी जड़ें मजबूत कर ली। महमूद गजनवी के समय के आसपास लगभग 11वीं शताब्दी में बुद्ध के इस भिक्षा पात्र पर कुरान की आयतें अंकित होने लगी और लोगों द्वारा इस भिक्षा पात्र के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाने लगा। 1980 के दशक के अंत में अफगानिस्तान गृह युद्ध के दौरान राष्ट्रपति नजीबुल्लाह के कहने पर इस विशाल भिक्षा पात्र को काबुल के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखवा दिया गया। आगे चलकर जब तालिबान सत्ता में आया
तो उसने सभी गैर इस्लामिक कलाकृतियों को नष्ट करना शुरू कर दिया, तो कुरान की आयतों ने इसे फिर से बचा लिया। आज भी तथागत बुद्ध का यह भिक्षा पात्र काबुल के राष्ट्रीय संग्रहालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित है।